तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की कंदराओं में नीलकंठ नाम का एक शिकारी रहता था। उसका जीवन केवल आखेट पर निर्भर था, लेकिन उसके मन में एक विचित्र नियम था। वह कभी भी किसी सोए हुए जीव या अपने शावक के साथ बैठी मादा पर प्रहार नहीं करता था। एक बार भीषण अकाल पड़ा और वन के जलाशय सूख गए। नीलकंठ भोजन की तलाश में भटकते हुए एक ऐसे निर्जन स्थान पर पहुंच गया जहां पहले कभी कोई नहीं गया था। वहां उसे एक प्राचीन गुफा दिखी, जिसके भीतर एक शिवलिंग स्थापित था, जिस पर वर्षों से धूल जमी थी। भूख और प्यास से व्याकुल होने के बाद भी जब नीलकंठ ने उस धूल धूसरित शिवलिंग को देखा तो उसके भीतर की करुणा जाग उठी। उसके पास जल चढ़ाने के लिए कोई पात्र नहीं था, इसलिए उसने पास के एक झरने से अपने मुंह में जल भरा और शिवलिंग पर कुल्ला कर दिया। उसने सोचा कि महादेव भी तो प्यास से होंगे। फिर उसने अपने फटे हुए वस्त्र से शिवलिंग को पोंछकर साफ किया और अनजाने में ही पास के बेल वृक्ष से कुछ पत्तियां तोड़कर उन पर रख दी। तभी वहां से एक अहंकारी विद्वान पंडित का गुजरना हुआ। वह महादेव का परम भक्त होने का दावा करता था। जब उसने एक अशुद्ध शिकारी को अपने मुंह से शिवलिंग पर जल थूकते देखा तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। पंडित ने नीलकंठ को दुत्कारते हुए कहा कि उसने महादेव को अपवित्र कर दिया है और उसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। नीलकंठ डर गया और क्षमा मांगते हुए वहां से भाग गया। अगली सुबह जब पंडित पूजा करने पहुंचा तो उसने देखा कि शिवलिंग से रक्त बह रहा है। वह घबरा गया और उसने कई मंत्र पढ़े, अभिषेक किया, लेकिन रक्त नहीं रुका। अंत में हारकर वह रोने लगा। तभी महादेव एक वृद्ध सन्यासी के रूप में प्रकट हुए और बोले कि इस घाव का उपचार केवल वही कर सकता है जिसने इसे लगाया है। पंडित ने सोचा कि यह नीलकंठ का पाप है। उसने नीलकंठ को ढूंढ निकाला और उसे शिवलिंग के पास लाया। नीलकंठ ने जैसे ही शिवलिंग से रक्त बहते देखा, उसका हृदय फट गया। वह फूट फूट कर रोने लगा और बोला कि हे प्रभु, मेरी अज्ञानता के कारण आपको चोट लगी। उसने बिना सोचे अपनी आंखों के तीर से अपनी ही एक आंख निकालने की कोशिश की ताकि वह महादेव के घाव पर लगा सके। जैसे ही उसने तीर उठाया, महादेव साक्षात प्रकट हो गए। महादेव ने नीलकंठ का हाथ पकड़ लिया और उसे गले से लगा लिया। महादेव बोले कि हे भक्त, पंडित के मंत्रों में ज्ञान तो था, लेकिन तुम्हारे अशुद्ध जल में जो ममता और पीड़ा थी वह मुझे सबसे प्रिय है। तुमने मुझे केवल पत्थर नहीं, अपना संबंधी माना। उस दिन से वह गुफा भक्त वत्सल महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर को शुद्धता से अधिक श्रद्धा और दिखावे से अधिक भावप्रिय है। महादेव के साक्षात दर्शन पाकर नीलकंठ और वह पंडित दोनों ही मौन रह गए। पंडित का अहंकार पूरी तरह गल चुका था और नीलकंठ की आंखों से अविरल भक्ति की धारा बह रही थी। महादेव ने मुस्कुराते हुए नीलकंठ से कहा कि तुम्हारी श्रद्धा ने इस निर्जन गुफा को कैलाश बना दिया है। अब से तुम केवल शिकारी नहीं बल्कि मेरे प्रिय पार्षद कहलाओगे। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई। जैसे ही महादेव अंतर्ध्यान हुए, उस गुफा के बाहर का दृश्य पूरी तरह बदल गया। जो भूमि अकाल के कारण फट चुकी थी, वहां अचानक से जल के स्रोत फूट पड़े और चारों ओर हरियाली छा गई। पंडित ने नीलकंठ के पैर पकड़ लिए और अपनी भूल की क्षमा मांगी। नीलकंठ ने उसे उठाकर गले लगाया और कहा कि मार्ग अलग हो सकते हैं, पर गंतव्य तो एक ही है। उन दोनों ने मिलकर निश्चय किया कि वे इस स्थान को एक ऐसा धाम बनाएंगे जहां ऊंच नीच और जात पात का कोई स्थान नहीं होगा। समय बीतता गया और उस स्थान पर एक दिव्य नगर बस गया। एक दिन उस नगर पर एक दूसरे राज्य के लालची राजा ने आक्रमण कर दिया। वह राजा उस शिवलिंग के पास स्थित नीलमणि को चुराना चाहता था। जब सेना मंदिर के द्वार पर पहुंची तो नीलकंठ, जो अब वृद्ध हो चुके थे, द्वार पर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। सैनिकों ने उन पर प्रहार करना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने तलवारें उठाई, वे पत्थर के बन गए। राजा डरकर कांपने लगा। तभी नीलकंठ की समाधि टूटी और उन्होंने शांत स्वर में कहा कि राजन, जिस मणि को तुम ढूंढ रहे हो वो पत्थरों में नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी अंतरात्मा में छिपी दया में है। यदि तुम बल से कुछ लोगे तो वह मिट्टी हो जाएगा, और यदि प्रेम से मांगोगे तो महादेव स्वयं तुम्हें अपना बना लेंगे। राजा को अपनी भूल का आभास हुआ और उसने तलवार त्याग दी। वह राजा भी वहीं रहकर महादेव की सेवा करने लगा।
कहते हैं कि आज भी हिमालय की उन वादियों में जब कोई सच्चा भक्त पूरी श्रद्धा से बिना किसी आडंबर के महादेव को पुकारता है तो उसे उस शिकारी न बड़ी नीलकंठ की घंटियों की आवाज सुनाई देती है। महादेव ने उस दिन सिद्ध कर दिया कि उनके दरबार में प्रवेश के लिए शास्त्र का ज्ञान होना अनिवार्य नहीं है, बस हृदय का साफ होना ही पर्याप्त है। वह शिवलिंग आज भी वहां अदृश्य रूप में भक्तों की रक्षा करता है और जो भी वहां निस्वार्थ भाव से जाता है उसकी झोली कभी खाली न ही रहती। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।